दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुराग कुमार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुराग मैथ्स 2510 पर। आज हम एक सीरीज़ चलाने वाले हैं आज से, जो हिंदी है नवीन सर की RWA वालों की पब्लिकेशन, रोजगार पब्लिकेशन की जो हिंदी है, उसके मैं विलोम शब्द आज कराने वाला हूँ। और इसका जितना भी व्याकरण वाला पार्ट है वो सारा का सारा 1 बाय 1 करके हम कराएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज है विलोम शब्द। ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और हम लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे, यानी कि तैयार करेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम पुलिस कांस्टेबल के लिए विलोम शब्द लेके आए हैं और ये सारे किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। आज चलो सॉल्व करते हैं। ईप्सित का विलोम शब्द है अभिप्सित, अनीप्सित, परोप्सित, सुनीप्सित। क्या होगा बताओ? पहले का होगा एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शन बी राइट है। राजा शब्द का विलोम लिखिए। गरीब होता है। बी ऑप्शन दरिद्र, सी ऑप्शन रंक, डी ऑप्शन भिखारी। राजा का क्या होता है विलोम? रंक। साहचर्य का विलोम शब्द है ए वैमनस्य, बी असहयोग, सी विनियोग, डी अलगाव। बताओ क्या होगा साहचर्य का? ऑप्शन हो जाएगा इसका डी आंसर। आकाश शब्द का विलोम है ए ऑप्शन धरती, बी ऑप्शन नागलोक, सी ऑप्शन पाताल, डी ऑप्शन समुद्र। आकाश का ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर सी पाताल। 5वां क्वेश्चन, विराट का विलोम शब्द है ए ऑप्शन बृहद, बी ऑप्शन बृहत, सी ऑप्शन छोटापन, डी ऑप्शन क्षुद्र। मतलब कौन सा आंसर होगा? ये तो सभी को पता होगा, विराट का होता है क्षुद्र। सगुण का विलोम शब्द है अवगुण होगा, बी ऑप्शन अगुण होगा, सी ऑप्शन दुर्गुण होगा, या फिर डी ऑप्शन निर्गुण होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताओ? सगुण का निर्गुण। अपशकुन का विलोम शब्द है अशकुन, शकुन, सी ऑप्शन पुण्य, डी ऑप्शन पावन। कौन सा ऑप्शन राइट है? शकुन, यानी कि बी ऑप्शन। आठवां क्वेश्चन, आज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ, बी ऑप्शन यज्ञ, सी ऑप्शन सर्वज्ञ, डी ऑप्शन अनज्ञ। आज्ञ का क्या होगा बताओ? सोचो जरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। ठीक है। तिमिर शब्द का विलोम है ऑप्शन ए आलोक, ऑप्शन बी किरण, ऑप्शन सी रंगीन, ऑप्शन डी रंगहीन। बताओ क्या ऑप्शन हो तिमिर का? तिमिर का ऑप्शन हो जाएगा बताओ? इसका ऑप्शन हो जाएगा 9 में का राइट आंसर ए। 10वां क्वेश्चन, गौरव का विलोम शब्द है ए लाघव, बी लाघतव, लघुत्व, सी लघुता, डी लघुतम। बताओ गौरव का क्या होगा? लाघव। गौरव का ए आंसर राइट हो जाएगा लाघव। अब क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है ऑप्शन ए परोक्ष, ऑप्शन बी अपरोक्ष, सॉरी ऑप्शन ए था अप्रोच, सी है सुंदर, डी है प्रत्यय। बताओ क्या होगा? प्रत्यक्ष का क्या होगा? राइट आंसर बी परोक्ष। बहिरंग शब्द का विलोम है सर्वाण, अंतरंग, चतुरंग, या फिर डी ऑप्शन अव्यंग्य। ऑप्शन बताओ कौन सा राइट होगा? 12 का बी। सामान्य का विलोम शब्द है श्रेष्ठ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सर्वज्ञ,
ऑप्शन सी साधारण, ऑप्शन डी विशिष्ट। सामान्य का बताओ क्या विलोम होगा। सामान्य, साधारण है, ये तो इसका पर्यायवाची हो गया, और ये हो जाएगा इसका आंसर डी विशिष्ट। ग्रस्त का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सुप्त, ऑप्शन बी ग्राह्य, ऑप्शन सी मुक्त, ऑप्शन डी लुप्त। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये तो सभी को पता होगा, ग्रस्त का मुक्त होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अमर का विलोम शब्द है। अमर का बताओ मृतंक होगा, या मृत्यु होगा, मरण होगा, या फिर ऑप्शन डी मर्त्य होगा। अमर का मतलब होता है यहाँ पे जीवित रहने वाला, यानी कभी ना मर हुआ हो, या फिर कभी ना मरने वाला। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृत्य, मरने वाला। उत्कर्ष का विलोम बताओ। ऑप्शन ए पतन, ऑप्शन बी अपकर्ष, ऑप्शन सी अपभ्रष्ट, ऑप्शन डी विकर्ष। बताओ क्या ऑप्शन होगा राइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नीले से मैं कर रहा हूँ, देख लो। उपकार का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए विकार, ऑप्शन बी अनुपकार, ऑप्शन सी अपकार, ऑप्शन डी तिरस्कार। उपकार का बताओ क्या होगा। अब उपकार का तो अपकार होता। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। आविर्भाव का विलोम शब्द है। अनाविर्भाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी आविर्भाव, ऑप्शन डी त्रोभाव। आविर्भाव का क्या होगा बताओ, यह बताओ कौन सा होगा। इसका आंसर होगा डी त्रोभाव। अंतर्मुखी का विलोम शब्द है। जगत्वमुखी, वाचाल, ऑप्शन सी चतुर्मुखी, ऑप्शन डी बहिर्मुखी। बताओ ऑप्शन कौन सा राइट है। 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी यानी कि बाहरमुखी। उक्त का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए अनुक्त, ऑप्शन बी उपयुक्त, ऑप्शन सी अनुपयुक्त, ऑप्शन डी उपर्युक्त। बताओ कौन सा होगा। इसका विलोम हो जाएगा अनुयुक्त, अनुक्त, उक्त, अनुक्त। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अल्पवृद्धि, लघुवृद्धि, अनावृष्टि, या ऑप्शन डी न्यून वृष्टि। कौन सा होगा अतिवृष्टि का। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। निर्दय का विलोम शब्द है। सहाय, ऑप्शन बी सहद्य, ऑप्शन सी सदय, ऑप्शन डी सवह। बताओ कौन सा होगा। निर्दय का सदय, निर्दय का सदय। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। संयोग का विलोम शब्द है। आयोग, ऑप्शन बी वियोग, ऑप्शन सी विरह, या ऑप्शन डी योगहीन। कौन सा होगा इसका आंसर। संयोग का वियोग। उन्मीलन का विलोम शब्द है। अनुमीलन, ऑप्शन बी निमीलन, ऑप्शन सी अवमीलन, या ऑप्शन डी मीलन। बताओ क्या होगा। 24 का राइट आंसर क्या होगा। निमीलन, उन्मीलन का निमीलन। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द। ये थोड़ा अलग से आ गया इसमें, फिर भी बताओ इसमें 25 का ये कौन से शब्द हैं। सोम वर्ड हैं, वो सोम हैं या वर्ड हैं, श्रेष्ठ हैं या द्विज हैं। ब्राह्मण, ब्रह्मांड, या फिर चंद्रमा तथा या ब्रह्मांड। कौन सा होगा। ये हो जाएंगे द्विज, इसका राइट आंसर। ठीक है, 26 अनुरूप का विलोम बताओ। 26 अनुरूप का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए विरूप,
ऑप्शन बी प्रतिरूप, ऑप्शन सी अपरूप, ऑप्शन डी व्यक्ति रूप। बताओ कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी प्रतिरूप। निम्न में से एक शब्द शुष्क का विलोम शब्द है। बताओ शुष्क का कौन सा होता है। उष्ण होता है या आर्द्र होगा या ऑप्शन सी शीत होगा या ऑप्शन डी शिष्ट होगा। 27 का बी हो जाएगा आर्द्र। ठीक है, अब चलते हैं 28 क्वेश्चन नंबर पर। 28 क्वेश्चन पर ठीक है। निम्न में से एक शब्द स्थूल का विलोम शब्द है। बताओ कौन सा होगा। ऑप्शन ए सूक्ष्म होगा, ऑप्शन बी तन्वी होगा या ऑप्शन सी दुर्बल होगा या ऑप्शन डी शाश्वत होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। स्थूल का सूक्ष्म, स्थूल में बड़ा, सूक्ष्म में छोटा। यहाँ पे इसका मीन्स होता है बड़ा। ठीक है, क्या होता है बड़ा। ठीक है, इसलिए इसका होता है छोटा। ठीक है, ऑप्शन 29 क्वेश्चन नंबर। अनिवार्य का विलोम है। ऑप्शन ए निवारणीय, ऑप्शन बी ऐच्छिक, ऑप्शन सी अनावश्यक, ऑप्शन डी आवश्यक। बताओ कौन सा होगा 29 का। ये ऑप्शन होगा। देखो अनिवार्य मीन्स करना ही करना है तुम्हें, और ऐच्छिक मीन्स हमारी मर्जी होगी तो करेंगे। इसका ये हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। पृथक का विलोम शब्द है एकत्र या फिर ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी थकित, ऑप्शन डी सुगठित। बस 13 का ऑप्शन कौन सा होगा। पृथक का यानी कि अलग अलग और संयुक्त का मिलकर। एकत्र मतलब एकत्र भी यहाँ नहीं होगा। कई लोग एकत्र लगा रहे हैं, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। एकत्र मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना, एक जगह पर रखना। एकत्र मीन्स एक जगह पर रख दो एक चीज़, मतलब इकट्ठी करके। और पृथक का मतलब होता है अलग अलग, और संयुक्त मीन्स होता है पास पास मिलकर रहना। प्रतिकूल का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन समान होगा, ऑप्शन बी प्रतिदर्श होगा, ऑप्शन सी अनुकूल होगा, ऑप्शन डी अनुसार होगा। बताओ 31 का कौन सा राइट आंसर होगा। अनुकूल होगा। ठीक है, प्रतिकूल का अनुकूल। निम्न में लिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का क्या होगा। ऑप्शन ए समुपयोग, समुपयोग, ऑप्शन बी निरुपयोग, ऑप्शन सी सदुपयोग, ऑप्शन डी अनुपयोग। उपयोग का क्या होगा। ऑप्शन 32 का क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा राइट आंसर होगा। डी आंसर अनुपयोग। चिरंतर का विलोम शब्द है नश्वर, ऑप्शन बी अचिंतन, ऑप्शन सी अचर, ऑप्शन डी अचेतन। 33 का कौन सा राइट हो जाएगा। चिरंतर का नश्वर। ऑप्शन 34 क्वेश्चन नंबर। इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। अब बताओ इसमें कौन सा होगा। 34 का दक्षिण का होता है वाम, बी ऑप्शन ऊर्ध्व का निरुद्धम, और सी ऑप्शन विद का निषेध, डी ऑप्शन बर्वर बर्वर का शब्द। बताओ ऊर्ध्व का निरुद्धम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, स्थावर का विलोम बताओ। स्थावर मतलब होता है स्थित, एक जगह रुकने वाला। ठीक है, इसका मतलब होता है एक जगह रुकने वाला स्थावर। अब बताओ सचल होगा या चंचल होगा या जंगम होगा या चेतन होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जंगम। ठीक है, चलने वाला, इधर उधर भटकने रहना, एक जगह पर नहीं टिकने वाला। ठीक है, अब चलते हैं 36 क्वेश्चन नंबर पर। 36 क्वेश्चन नंबर है निम्न में विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। 36 का क्या है। 36 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा। अल्पज्ञ का बहुतज्ञ, संयुक्त का अंधियुक्त, ऑप्शन सी समस्त का अभ्यस्त, ऑप्शन डी अज्ञ का अनभिज्ञ। बताओ कौन सा राइट आंसर होगा।
36 का बताओ कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा पहला, अल्पज्ञ का बहुतज्ञ। विलोमार्थक दृष्टि से एक शब्द एक युग्म अशुद्ध है, बताओ कौन सा युग्म अशुद्ध है। सचल का चल होगा, बी निरपेक्ष का सापेक्ष, सी मौलिक का अमौलिक, ऑप्शन डी बंधन का मोक्ष। बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ए। मूक का विलोम शब्द है अल्पभाषी, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी मृदुभाषी, ऑप्शन डी कटुभाषी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाचाल यानी कि बहुत बोलने वाला, मूक मीन्स कम बोलने वाला। उन्मूलन का विलोम शब्द है अवमूल्यन, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी रोपण, ऑप्शन डी संश्लेषण। बताओ राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्मूलन यानी कि रोपण। उन्मूलन यानी कि उजाड़ना और रोपण मीन्स संवारना यानी कि बसाना, यानी कि हम पेड़ पौधे लगाते हैं, रोपण लगाते हैं, उनको काट देते हैं तो उन्मूलन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 39 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। ठीक है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, जारस का औरस, उत्सर्जन का विसर्जन। बताओ राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म है। इप्सित का अभीप्सित, ऑप्शन बी अमित का समित, ऑप्शन सी हया का बेहया, ऑप्शन डी अघी का निरघ। बताओ 41 का राइट आंसर कौन सा होगा। हया का बेहया। निम्न में से ऑप्शन 42 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। ऑप्शन ए प्रवेश का नवेश, बी मूक का वाचाल। गलत पूछा है, ध्यान रखना, ये सही मत बता देना। भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार। और 42 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा। प्रवेश का निवेश नहीं होता है। और 43 क्वेश्चन नंबर। महात्मा का विलोम शब्द है असभ्य, ऑप्शन बी भोगी, ऑप्शन सी दानव, ऑप्शन डी दुरात्मा। बताओ 43 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। महात्मा का दुरात्मा। निषिद्ध के लिए सही शब्द विलोम शब्द है। सही विलोम शब्द कौन सा। निषिद्ध का सिद्ध, बी ऑप्शन अनिषिद्ध, ऑप्शन सी विहित, ऑप्शन डी गृहीत। 44 का क्या राइट आंसर होगा। सिद्ध का होगा विहित। और 45 क्वेश्चन नंबर का सृष्टि का विलोम शब्द बताओ। विसृष्टि, बी प्रलय, सी व्यक्ति, डी समिष्ट। 45 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी प्रलय, सृष्टि का प्रलय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। ध्यान रखना, नहीं पूछा है प्रभावी का। अप्रभावी, बी निष्प्रभावी, ऑप्शन सी अप्रयुक्त, ऑप्शन डी प्रभाव शून्य। प्रभावी का बताओ क्या होगा। इसमें सभी एक जैसे लग रहे हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। बताओ कौन सा है। अप्रयुक्त, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 47 पर। 47 क्वेश्चन नंबर। कौन गलत युग्म है बताओ। कीर्त का पहला ऑप्शन कीर्त का अपकीर्त, ऑप्शन बी संश्लेषण का विश्लेषण, ऑप्शन सी भौतिक का आध्यात्मिक, ऑप्शन डी उत्तम का विरक्त। 47 का क्वेश्चन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन डी उत्तम का विरक्त। 48 क्वेश्चन नंबर। पाश्चात्य का विलोम शब्द है परिष्कृत, ऑप्शन बी पारदर्शी, ऑप्शन सी पौरसत्य, ऑप्शन डी पुलस्त्य। बताओ कौन सा राइट आंसर होगा 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी पौरसत्य। पाश्चात्य का पौरसत्य। 49 क्वेश्चन नंबर। कौन गलत युग्म है। जागृत का सुषुप्त, ऑप्शन बी निष्काम का सकाम, ऑप्शन सी करुण का निष्ठुर, और ऑप्शन डी राग का रंग। 49 का राइट आंसर कौन सा होगा बताओ। 49 का होगा ऑप्शन नंबर डी राग का रंग। ये गलत है, राग का होता है विराग। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है।
अनुग्रह का ऑप्शन ए आग्रह, ऑप्शन बी सग्रह, ऑप्शन सी ग्रहण, ऑप्शन डी विग्रह। बताओ 50 का कौन सा नंबर, वो कौन सा राइट आंसर होगा, आग्रह का विग्रह। चलो हमारी हाफ सेंचुरी हो गई है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कौन गलत युग्म है। ऑप्शन ए असीम का ससीम, ऑप्शन बी विवेकी का अविवेकी, ऑप्शन सी दुखी का श्वेत, ऑप्शन डी प्रस्थान का आगमन। दुखी का श्वेत तो होते ही नहीं है, ये ऑप्शन 51 का हो जाएगा सी। ठीक है, दुखी का सुखी होगा। इनमें से अश्लील का विलोम शब्द है श्लील, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दुश्लील, ऑप्शन सी विश्लील, ऑप्शन डी कुश्लील। बताओ सॉरी 52 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन कौन सा राइट है, 42 का ए श्लील, श्लील का अश्लील होता है। ठीक है, अब चलते हैं 53 क्वेश्चन नंबर पर। 53 पर कौन गलत युग्म है। बताओ कौन सा गलत युग्म है। अक्षर का क्षर, कुसुम का ब्रज, और सी रथी का मंडन, ऑप्शन डी मानवता का नृशंस। बताओ कौन सा गलत है, गलत पूछा है, ध्यान रखना, ये सही नहीं। 53 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी रथी का मंडन। ऑप्शन 44 क्वेश्चन नंबर 54, आवेशित का विलोम है अनावेशित सॉरी, ऑप्शन बी अनावृष्ट, ऑप्शन सी अनावृत, ऑप्शन डी अनाश्रित। बताओ 54 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, आवेशित का अनावेशित। 55 का उन्मुख का विलोम शब्द है अनुपचार, बी विमुख, ऑप्शन सी जाड़े, ऑप्शन डी तृष्णा। बताओ 55 का क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, विमुख, उन्मुख का विमुख। 56 अर्जन का विलोम शब्द है अर्जित, व्ययन, ऑप्शन सी अमृत, ऑप्शन डी अनर्थ। 56 का कौन सा राइट आंसर होगा, अर्जन का व्ययन यानी कि कमाना, और व्ययन मीन्स खर्च करना। धृष्ट का विलोम शब्द है ऑप्शन ए विनम्र, ऑप्शन बी विनीत, ऑप्शन सी दोनों सही है उपयुक्त यानी कि ए और बी, ऑप्शन डी तृष्णा। बताओ 57 का कौन सा राइट है, धृष्ट का होता है विनीत। कथित का विलोम शब्द है ऑप्शन ए कथ्य, थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन हैं 120 प्लस हैं इसलिए। कथ्य, ऑप्शन बी अकथ्य, ऑप्शन सी अकथित, ऑप्शन डी कथनीय। बताओ 58 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी अकथित। चुस्त का विलोम शब्द है ढीला, ऑप्शन बी लचर, ऑप्शन सी सुस्त, ऑप्शन डी आशीष। चुस्त का यानी कि ढीला। अनभिज्ञ का विलोम शब्द है भिज्ञ, ऑप्शन बी अभिज्ञ, ऑप्शन सी अनाभिज्ञ, ऑप्शन डी अनअभिज्ञ। 60 का कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, बी अभिज्ञ। ठीक है, आगे चलते हैं 61 उद्धत का विलोम शब्द है ऑप्शन ए सौभ्य, ऑप्शन बी विनीत, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी स्थूल। बताओ उद्धत का 61 का कौन सा राइट आंसर होगा, सी। ठीक है, दोनों ही सही है, उद्धम का ये भी राइट है और ये भी होता है। अभी कर क्या है विनीत। निरामिष का विलोम शब्द है, निरामिष का विलोम शब्द क्या होता है, कठिन, सामिष, सी अथ, डी अंत। 62 का राइट आंसर हो जाएगा बी सामिष। ये तो निरामिष सामिष बात एक ही है, एक ही नहीं है मतलब अपोजिट है। ग्राह्य, ग्राहग्य, ग्राहग्य क्या हो जाएगा विलोम, आग्रह, त्याज्य, दोनों सही हैं, या अवधा, अधवा, सॉरी डी ऑप्शन अधवा। कौन सा राइट आंसर होगा 63 का, सी, दोनों ही राइट हैं। निम्नलिखित विलोम शब्दों विलोम युग्मों में से शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, ये ध्यान रखना, शुद्ध नहीं। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, ऑप्शन डी सॉरी बी। अवरोह
का आरोह, ऑप्शन सी तामसिक का सात्विक, ऑप्शन डी समास का न्यून। बताओ 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये नहीं होता है, समास का न्यून नहीं होता। ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है। वक्र, बी शांत, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी पोषक। तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा ए वक्र। ऋज में सीधी रेखा और वक्र में वृत्त, यानी कि हाँ यही। कौन गलत युग्म है। अनुलोम का विलोम, बी अनिवार्य का वैकल्पिक, ऑप्शन सी अमावस्या का योगी, ऑप्शन डी आधुनातम का प्राचीनतम। 66 का क्या राइट होगा। ये योगा अमावस्या के पूर्णिमा होती है, लेकिन योगी है, यहाँ गलत हो जाएगा। अब 67 पर। आवर्तक का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अप्रशस्त, ऑप्शन बी अनावर्तक, ऑप्शन सी परमार्थ, ऑप्शन डी प्रलय। बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। 67 का राइट आंसर होगा बी। कौन गलत युग्म है। ऑप्शन ए मूक का वाचन, ये तो सही है। ऑप्शन बी ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ये भी सही है। सी छली का बहिरंग, ये नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अव्यय का अनवेज्य होता ही है। 69 क्वेश्चन नंबर। अनाहूत का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए परोक्ष, ऑप्शन बी सुगम, ऑप्शन सी विजय, ऑप्शन डी आहूत। अनाहूत का क्या हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन 69 का ऑप्शन डी आहूत का अनाहूत। ठीक है, अब चलते हैं 70 क्वेश्चन नंबर। कोमल का ये तो सभी हो जाएगा, सभी को पता हो जाएगा। कोमल का कठोर होता है। जैन तम को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में हैं, यानी कि हमें इसका विलोम निकालना है। श्वेतांबर का क्या होगा। दिगंबर। ठीक है। उत्तीर्ण का विलोम शब्द है। उत्तीर्ण का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन जीत, ऑप्शन बी अवतीर्ण, ऑप्शन सी अनुत्तीर्ण, ऑप्शन डी निरुत्तीर्ण। 72 का राइट आंसर उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण सबको पता होता है। 73 पर। ठीक है, 73 क्वेश्चन नंबर। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे हैं। अब यहाँ पे कृपण का हमको विलोम शब्द निकालना है। ठीक है, 73 का। कृपण का अपर्ण होता है, कृपण का दानी होता है, तमर्ण होता है, सूरवीर होता है। देखो जो कंजूस होता है उसके को कृपण बोलते हैं और दानी को दानवीर। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए पौराणिक का प्राचीन, बी कनिष्ठ का ज्येष्ठ, सी उग्र का सौम्य, डी ध्वंस का निर्माण। से 74 का राइट आंसर हो जाएगा पराग का प्राचीन सुमेलित नहीं है। ठीक है, विलोम शब्द नहीं होता है। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। 75 में किसका ज्येष्ठ का वो पूछा है इसमें विलोम। पहला श्रेष्ठ, ऑप्शन बी आदर्श, ऑप्शन सी हीन, ऑप्शन डी कनिष्ठ। ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अरे ये क्यों नहीं हट रहा। हाँ हट गया। ऑप्शन वो 76 नंबर। तामसिक का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सात्विक, ऑप्शन बी अभय, ऑप्शन सी दृढ़, ऑप्शन डी सामिश। 76 का बताओ क्या राइट आंसर होगा। तामसिक का सात्विक। ऑप्शन 77 आकर्षण का विलोम शब्द है। कर्षण, ऑप्शन बी विकर्षण, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी अपमान। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है बताओ। 77 का क्या हो जाएगा आकर्षण का। बताओ, ये तो बहुत ही सही सरल है। बी हो जाएगा आकर्षण का विकर्षण। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द है। बताओ अमृत का। अमर, मृत्य, सी विश्व, ऑप्शन डी विश्व। अमृत का तो सभी पता है। 78 का अमृत का मृत्य। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 79 बहुत ही जल्द करने वाले हैं, बने रहिए। आपको एकदम फटाफट रिवीजन हो जाने वाला है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन का बताओ। अर्वाचीन का नवीन होगा, प्राचीन होगा, आदिकालीन होगा, पाषाणकालीन होगा। ये अर्वाचीन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कुछ पेपरों में। इसका हो जाएगा प्राचीन। आकाश का विलोम ये तो करके ही आए हैं, पाताल हो गया। पृथ्वी का विलोम शब्द है। पृथ्वी का बताओ विलोम क्या होगा? आकाश। ठीक है, ये तो हो गया 81 का। असंतोष महाधन यानी कि संतोष का विलोम बताओ। असंतोष, अस्वीकार, असहयोग, आशार, आशार सॉरी। 82 का क्या हो जाएगा? संतोष का। संतोष जटिल का यार, सरल, कठिन, कुटिल, टेढ़ा। जटिल का सरल होता ही है। 83 का स्तुत्य का विलोम शब्द बताओ। हास, हास, हे या हान, ये बताओ। 84 का सतुत्व क्या होता है? हास। लंबी योग साधना से उसकी ओजस्वी चेहरा देखने ही बनता है, यानी कि ओजस्वी का विलोम बताओ। 85 का शोकाकुल, कामुक, सी कांतिहीन, ऑप्शन डी मलिन। बताओ कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 85 का सी। ठीक है, कांतिहीन। अब चलते हैं 86 पर। 86 नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो, यानी कि विलोम शब्द का संयुग्म नहीं है। अगुड़ का अवगुड़, देव का दानव, सम्मान का आज्ञा, तरल का ठोस। बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो, यानी कि ये भी सेम 86 जैसा ही है। जय का पराजय, जय का पराजय, सार्थक का निरर्थक, और पतन का उन्नत, धर्म का पुण्य। बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 87 का इसमें धर्म का पुण्य। परोक्ष का विलोम बताओ। अभी करके ही आए हैं। परोक्ष का बताओ, रिवाइज हो जाएगा। परोक्ष का प्रत्यक्ष। अनुरक्त का विलोम शब्द है। अनुरक्ति, विरक्ति, अनर्थ और विरक्त। बताओ 89 का राइट आंसर कौन सा है? अनुरुक्त का होता है विरक्त। प्रच्छन्न का विलोम बताओ। ये अच्छा शब्द है। प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध, गौड़। बताओ कौन सा 90 का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? प्रच्छन्न का प्रत्यक्ष। अब 91। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? आगे ही मैं ऐसे ही कभी संधि का लेके आऊँगा, कभी समास का, ऐसे ही आपको रिवाइज करवा दूंगा। आगे आने वाले 5-6 तारीख तक सारे ये व्याकरण वाला सेशन पूरा हम रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, ऐसे ही ला के। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम शब्द क्या है? बताओ। स्तुत, निंदय, श्लाघ्य, डी निरुद्ध। 91 का क्या हो जाएगा? स्तुत, स्तुति। निंदा का स्तुति। कृतज्ञ का विलोम बताओ। संपादित, कर्तव्य, कृतघ्न, अभ्यस्त। 92 का राइट आंसर कौन सा होगा? सी, कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। उद्यम का विलोम बताओ। प्रवीण या आलस्य, नीरज या ऑप्शन डी नृप। बताओ 93 का राइट आंसर कौन सा है? आलस्य। बस थोड़े ही रह गए हैं, खत्म होने वाले हैं। संकीर्ण का विलोम शब्द बताओ। विस्तीर्ण, अनुदार, उत्कीर्ण, ऑप्शन डी उदार। बताओ राइट आंसर कौन सा होगा 94 का? ऑप्शन ए, संकीर्ण का विस्तीर्ण। अनिवार्य का विलोम बताओ। ये तो दोनों ही हो जाएंगे। नहीं, वैकल्पिक या बी और सी, ऐच्छिक, ये वाला डी हो जाएगा 95। ठीक है, 95 का डी। वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों हो जाएंगे। संधि का विलोम बताओ। विग्रह, हास, ऑप्शन सी श्रेष्ठ, ऑप्शन डी व्यष्ट। बताओ 96 का राइट आंसर कौन सा होगा? संधि का विग्रह।
उन्मुख का विलोम शब्द है प्रमुख, विमुख, ऑप्शन सी सम्मुख, ऑप्शन डी त्रिमुख। उन्मुख का बताओ। उन्मुख का विमुख। 97 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 98 एक्स। अब ऊपर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित विलोम शब्दों में से एक शब्द युग्म नहीं है। आयात का निर्यात होता है, राइट आंसर। पाप का पुण्य होता है, ये भी सही है। वृद्ध का मुक्त, बद्ध का मुक्त, न्यूनतम, नूतन का सनातन। इन दो में से बताओ, सी और डी में से कौन सा 98 का राइट आंसर होगा। नूतन का सनातन नहीं होता। गमन का विलोम शब्द है निर्गम, गमनागमन, आगमन, प्रत्यागमन। गमन का बताओ। गमन का आगमन होता है, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, 99 का ऑप्शन सी राइट है। 100 सेंचुरी होने वाली है। निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम शब्द है साहसी, साहसिक, ऑप्शन सी कातर, ऑप्शन डी कायर। बताओ निर्भीक का कौन सा है। कायर। हमारी यहाँ पे सेंचुरी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 101, आवेशित का विलोम बताओ। अनावेशित, ऑप्शन बी अनावृष्ट, ऑप्शन सी अनावृत, ऑप्शन डी अनाश्रित। बताओ राइट आंसर कौन सा होगा। आवेशित का अनावेशित, ऑप्शन ए राइट है। आचार का विलोम बताओ। ऑप्शन ए अनाचार, ऑप्शन बी अनाचार, ऑप्शन सी अत्याचार, ऑप्शन डी विचार। बताओ राइट आंसर कौन सा होगा। अनाचार होगा आचार का, ना कि अनाचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वाधीन का विलोम शब्द है गुलाम, ऑप्शन बी अधीन, ऑप्शन सी पराधीन, ऑप्शन डी परतंत्र। बताओ राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। इसका राइट आंसर होगा सी पराधीन। ठीक है, चलते हैं 104 पर। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। बताओ विलोम शब्द कहते हैं, इसकी तो परिभाषा पूछ ली इसने। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सुलभ का बताओ। ऑप्शन ए दुष्प्राप्य, बी अलब्ध, सी अप्राप्य, डी दुर्लभ। 105 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। सुलभ का दुर्लभ व्यष्टि का विलोम बताओ। ए समास, बी संवेद, सी समष्ट, ऑप्शन डी समस्त। बताओ 106 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। सी व्यष्टि का समष्ट। सही कौन सा सही नहीं है। ठीक है, युग्म कौन सा सही नहीं है। प्रसारण का संकुचन, बी ओजस्वी का निस्तेज, सी विज्ञ का सभिज्ञ, डी देहाती का शहरी। 107 का राइट आंसर हो जाएगा सी विज्ञ का सविज्ञ। ये सही नहीं है, विज्ञ का अनविज्ञ होता है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम, अनुपमित। 108 का राइट आंसर कौन सा होगा। इसका होगा ए। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है इतिहास, बी अंतरिक्ष, सी ध्रुवगोल, डी या खगोल। 109 का राइट आंसर हो जाएगा खगोल। ठीक है, क्योंकि भूगोल का खगोल होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 110, आहूत का विलोम शब्द है हूत, अनहूत, सी अपहूत, डी अनाहूत। आहूत का अनाहूत, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतर्क है, यानी कि विपरीतक है, यानी कि विलोम है। ए प्रतियोगी, बी प्रतिद्वंदी, सी प्रतिरोधी, डी प्रतिकूल।
111 का राइट आंसर होगा ए प्रतियोगी। सहयोगी का प्रतियोगी। जोड़ का उपयुक्त प्रतीकार्थक शब्द है। जोड़ का घटाव होता है। 112 का सी राइट आंसर होगा। वादी का विलोम शब्द है अवादी, और विवादी, प्रतिवादी, अनावादी, इसका भी सी हो जाएगा, प्रतिवादी होता है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। वितृष्णा, निस्पृह, संतुष्ट, वितृप्त। 114 का राइट आंसर हो जाएगा ए तृष्णा का वितृष्णा। अवर का विलोम शब्द है लघु। बी ऑप्शन प्रवर, सी ऑप्शन सुवर, ऑप्शन डी कनिष्ठ। बताओ राइट आंसर हो जाएगा प्रवर, अवर का प्रवर। अब चलते हैं 116 पर। 116 पर विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आयात का निर्यात, ये भी सही है। दृश्य का अदृश्य, ये भी सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष, ये भी सही है। आमिष का सामिष। बताओ 116 का यही राइट आंसर होगा। नहीं पूछा, अशुद्ध पूछा, शुद्ध नहीं। सदैव का विलोम बताओ। वृद्ध, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी ब्रल, ऑप्शन डी व्रत। 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी व्रत। सदैव का व्रत। सहोदर का विलोम शब्द बताओ। अधर, अन्योदर, कुदर, परोदर। सहोदर का 118 का राइट आंसर बताओ अन्योदर। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे रेखांकित शब्द की सटीक। लौकिक का हमें विलोम शब्द निकालना है। लौकिक का अलौकिक, सांसारिक, ऑप्शन सी कुटिल, ऑप्शन डी विरक्त। बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा अलौकिक। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि अशुद्ध है। इसमें अपेक्षा की उपेक्षा, अग्रज का अनुज, उन्नत का अवगत, आदान का प्रदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए मंद, ऑप्शन बी तीव्र, ऑप्शन सी प्रखर, ऑप्शन डी क्षीण। 121 का राइट आंसर हो जाएगा ए मंद। तीक्ष्ण का मंद होता है। अब चलते हैं 22 पर। यथार्थ का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी आदर्श, ऑप्शन सी उचित, ऑप्शन डी अनुचित। 122 का हो जाएगा आदर्श। यथार्थ का आदर्श। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है। ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी स्वनिर्मित, ऑप्शन सी स्वाभाविक, ऑप्शन डी स्वचालित। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। ए कृत्रिम का प्राकृतिक होता है। साधु का विलोम है साधुनी, सन्यासी, साध्वी, असाधु। कौन सा होगा इसका राइट आंसर। साधु का असाधु, डी। उदात्त का विलोम बताओ। उद्धत का विलोम बताओ। उद्धत, दानशील, अनुदात्त, क्षमावान। इसका राइट आंसर होगा सी अनुदात्त। ठीक है, चलो भाई लास्ट क्वेश्चन आ गया 27। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। अभी 126 कर रहे हैं। ऑप्शन ए सदाचारी का दुराचारी, ऑप्शन बी सम का विषम, ऑप्शन सी समर्थक का विरोधी, ऑप्शन डी समिष्ट का व्यष्ट। ये देख लेना, ठीक है, युग्म नहीं है। सदाचारी का दुराचारी, ये राइट होगा। ठीक है, आप बताओ लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी निर्भय, ऑप्शन सी अपव्यय, ऑप्शन डी अनुदार। कौन सा राइट आंसर होगा बताओ 27 का। उदार का हमें निकालना है, उदार का विलोम का अनुदार। ठीक है, ऐसे ही मैं अब आप लोगों के लिए आगे ही
आगे भी वीडियो बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। अब बताओ आप लोग